हम दोनों पार्टियों के पास जाते हैं, वो भी चाहती है, वो भी कहती है कि मैं करना चाहती हूँ, ये भी कहती है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। कि दिल्ली जैसी राजधानी में 10 महीने बिना रोजगार के आप सरवाइव कर पाओगे? तो आप पाओगे नहीं। घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मेरे घर में मेरे पापा नहीं है, हम 3 बहनें और 1 भाई है। तो हमारे घर में कैसे गुजारा हो रहा है वो तो हम ही जानते हैं। सरकार को सुनना तो चाहिए, क्योंकि हमारे घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ पे विडो लोग भी हैं काफी, इतनी 3000 से ऊपर विडो लेडीज हैं। एलजी के पास, एलजी के अधिकारियों को बुलाएं, मेरा मंत्री आएगा, जहां साइन करने की जरूरत है हमारा मंत्री साइन करने के लिए तैयार है। मीटिंग तो बुलाओ। इसमें इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल की फीस भर सके। काम 2 तरीके से होना है, अभी दोनों अलग अलग है। आज हमने इनको एक मंच पर लाने की कोशिश करी है ताकि अगर कोई कानूनी दाव पेच है तो आप इसका समाधान निकालिए। देखिए, हम राजनीति नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि हमने कोरोना टाइम में दिल्ली की जनता की रक्षा की अपनी जान को जोखिम में डालकर। हम इतना जानते हैं कि 8 घंटे देंगे तो शाम को हमारे घर में चूल्हा जलेगा। हम इतना जानते हैं कि अगर आज हम कमा के घर में नहीं गए शाम को तो मेरा परिवार शाम को भूखा मरेगा। हम इतना जानते हैं कि मेरी कमाई से ही मैं कमरे का किराया दे सकता हूं और अपने बड़े बुजुर्गों को पाल सकता हूं। लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि दिल्ली जैसी राजधानी में 10 महीने बिना रोजगार के आप सर्वाइव कर पाओगे? तो आप पाओगे नहीं। तो आप देखिए इनके चेहरे, इनकी उम्र 45-47 साल है। देखिए, दिखा दीजिए। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनकी ओवरेज हो चुकी है, जिनकी उम्र निकल चुकी है। वो इस समय अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? वो उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हैं? अब उसको 45 साल की 50 साल की उम्र में, इनको देख लो 45-50 के आसपास है, इनको नौकरी कौन देगा बिना किसी एक्सपीरियंस के? तो दोनों पार्टी मिलके यहाँ पे बात कर लें कि वो 10 महीने से चाहते क्या, नौकरी देना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। क्योंकि सर हम 10 महीने से धरना प्रदर्शन करने हम लोग किस मंत्री नेता के पास नहीं गए हैं। सब जगह हमने दरवाजा खटखटाया, जब जाके आप हमारी आखिरी उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा हमारे लिए। हमारे 20 लोग शहीद हो चुके हैं, 20 जवान भी सर शहीद हो गए। हम लोग बहुत दिनों से परेशान, हमने काली दिवाली मनाई है रोड पे जा जाके और काफी दिन से परेशानी झेले। हमारी घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मेरे घर में मेरे पापा नहीं है, हम 3 बहनें और 1 भाई है। तो हमारे घर में कैसे गुजारा हो रहा है वो तो हम ही जानते हैं सर। सरकार को सुनना तो चाहिए, क्योंकि हमारे घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ पे विडो लोग भी हैं काफी, इतनी 3000 से ऊपर विडो लेडीज हैं। वो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगी? क्योंकि स्कूल से रिलेटेड बच्चे कहाँ जाएंगे? उन बच्चों के एडमिशन हुए थे, वो कट गए नाम वगैरह उनके। अब वो बच्चे भी घर पे बैठे, ट्यूशन नहीं जा पा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, घर का किराया तक नहीं लोग दे पा रहे हैं, खाने पीने के लिए भी स्थिति सबकी बहुत खराब हो रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं, दोनों सरकारों से यही चाहते हैं कि अब हमारी नौकरी हमें वापस दी जाए ताकि हम अपना घर का पालन पोषण कर सकें। क्योंकि सर हम लोग के घर में अब राशन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कर्ज में चल रहा हूँ। देखो बैंक बैलेंस मेरा 0 हो रखा है। तो सर हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, रनिंग पीरियड पर था, मेरा नौकरी चला गया, उम्र ज्यादा बढ़ रहा है। तो सर अब मैं क्या करूँगा? गार्ड की नौकरी भी ना मिल रही है, 50+ हो गया मेरा, अब कौन नौकरी देगा? इसलिए हमारी जो नौकरी चल रही थी उसको नौकरी सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि हमारी यही मांग है। हमें नेताजी लोग से विनती है और एलजी साहब से विनती है, हमारा रोजगार दे। बहुत ज़्यादा हो गए सर। हम कहना चाह रहे कोई 1 महीना बिना सैलरी के या बिना बेरोजगार के अपना घर चला के दिखा दो। या तो 11 महीने हो गए जिसमें कि 20 भाई हमारे शहीद भी हो चुके हैं। और हम सरकारों को कहना चाहेंगे हमारा क्या कसूर है? राजनीति तो आप कर रहे हो, लेकिन हम तो राजनीति में नहीं आना चाहते ना। हमें तो सिर्फ एक सीधी सिंपल सी रिक्वेस्ट, हमें रोजगार दे दीजिए। आप ये बताइए ना, रोजगार में अड़चन कौन डाल रहे? जब भी आम आदमी पार्टी खुश है देने के लिए, बीजेपी खुश है, तो फिर कहाँ अड़चन आ रही है? हम ये पूछना चाह रहे हैं एलजी साहब को। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एलजी साहब आप अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहे हो कुछ। सरकार ने हमें रोजगार दिया तो सरकार आज भी हमें रोजगार देने के लिए तैयार है। और हम एक चीज आप पूछना चाह रहे हैं कि बसों में क्या मार्शल की जरूरत खत्म होगी क्या? महिलाओं की सुरक्षा के लिए खत्म होगी क्या? आप ये बताइए। क्या ये बोल दीजिए आप कैमरे में आके कि महिला की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो कोई नहीं लगना चाहेगा। लेकिन आपको पता है दिल्ली में बद से बदतर हो रही महिला की सुरक्षा, तो उसके लिए आप क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे? जबकि कोई सरकार ने अगर किसी को लगाया है महिला सुरक्षा के लिए तो आपने उसको किस उस पे हटाया है? ये बताइए आप। ये कानून के तहत तो पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगे हुए आज भी, लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना सर। आपने आज तक भी आश्वासन दे रहे हो कि आप डिप्लॉय करोगे, लेकिन नहीं डिप्लॉय कर रहे हो। यहाँ तक कि विधानसभा में भी आवाज उठी, मीडिया में भी आवाज उठाई जा रही है, हर तरीके से आवाज उठाई जा रही है। अभी रिसेंटली भी केस हुए हैं
महिलाओं के साथ छेड़खानी के, रेप के केस हो रहे हैं। तो एलजी साहब ये बताइए ना, आप मार्शल साहब को क्या दिक्कत थी? राजनीति करें ये, लेकिन ऐसी राजनीति करें जिससे कि लोगों के घर में चूल्हा जल सके। ऐसी गंदी राजनीति ना करें जिससे कि लोगों का रोजगार छिन जाए। मेरा सरकार से आग्रह है, पक्ष से भी और विपक्ष से भी दोनों लोग आए और आपसी सलाह मशवरा बना के हमें कहीं भी डिप्लॉय करें। हमें रोजगार की जरूरत है बस। अरे सर, मैं तो ये इतना जानता हूं, मैं दोनों सरकारों में से किसी ने भी इस काम को किया हो, ये आपने बहुत गंदा काम किया है। और इस काम को सुधारने का, इसको अच्छा करने का आपके पास में एक मौका आज मिला है। दोनों पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। जितना दुख इन्होंने भोगा है, इनके परिवार ने भोगा है। प्राइवेट स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते थे, मुझे पर्सनली फोन करके बोलते कि अब हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल की फीस भर सके। अब हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सके। वहां से भी ट्यूशन उनका हटवा दिया क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है। सर, मैं जानता हूं, अगर एक परिवार के अंदर 6 लोग हैं ना, और एक बंदा कमाने वाला है, अगर वही बेरोजगार हो जाए ना, तो पूरे घर की स्थिति खराब हो जाती है। आज ये वही लोग अपना दर्द लेकर आए हैं दोनों सरकारों के बीच में कि देखिए, आपकी राजनीति होती रहेगी, आपकी राजनीति आपको मुबारक है, आप हमारा काम करके दे दो। क्योंकि हमने दिल्ली की सेवा की, कोई गुनाह नहीं किया है। बसों के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्होंने उनकी रक्षा की है। क्या ये किस बात का इंतजार हो रहा है यहाँ पर? क्या कोई बड़ी घटना होने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं? तो दोनों सरकारों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे नहीं बोल रहे कि हमारी सैलरी 50 लाख कर दो, 60,000 कर दो, नहीं। अरे हम 20,000 में खुश थे क्योंकि उससे हमारा परिवार चल रहा था, उससे हमारा। आप हमें उतना ही कर दो। इनके पास में बहुत सारे ऑप्शन है जहां प्राइवेट सिक्योरिटी लगी है, उनके टेंडर खत्म होने वाले होते हैं। अरे यार, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं अपना घर परिवार लेकर, इनको वहां पर लगा दो। जिसकी जैसा नॉलेज है, अगर किसी को कंप्यूटर की जानकारी है, उसे कंप्यूटर वाला काम दे दो। अगर किसी को और अच्छी लिखने की जानकारी है, उसे लिखने का काम दे दो। अगर कोई लगता है कि ठीक है, सिक्योरिटी का काम कर सकता है, तो समान काम समान वेतन पर उसको सिक्योरिटी में काम दे दो। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने कहा था हम इस रेजोल्यूशन से साथ करें, पर जो रेजोल्यूशन पास होने की नौबत आई, वॉकआउट कर गए। क्यों धोखा दिया उन्होंने? और आज एलजी एक पार्षद भाजपा का कह दे तो रेंगते हुए आ जाएं। क्यों नहीं नौकरी मीटिंग बुलाता है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो यहाँ ना बैठें, चलें एलजी के पास, एलजी के अधिकारियों को बुलाएं। मेरा मंत्री आएगा, जहां साइन करने की जरूरत है हमारा मंत्री साइन करने के लिए तैयार है। मीटिंग तो बुलाओ, क्यों नहीं एलजी को कहते हो तुम? तो एलजी के जरिए इनकी जीवन को तबाह करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। झूठ बोल रही है, हम आ गए ना, आओ। जहां साहब, जब नेताओं को अपनी सैलरी बढ़वानी होती है तो वो सब पार्टियां एक होती हैं, लेकिन लगातार देखा जाता है कि इन लोगों की जब नौकरी की बात आती है तो एक दूसरे पर ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है? ये भी दुखती रह गए, हमारी भी सैलरी नहीं, वो भी फाइल 2016 से पड़ा हुआ है, वो भी फाइल नहीं हो पाई। और आपको जानकारी है, पत्रकार है, जनता तो क्या है, तो कितने गुमराह करते हैं, कितने झूठे लोग हैं, ये देखिए आप। एक बात। दूसरी बात कि हम डे 1 से कह रहे हैं, हमने हाउस में कहा था कि आज ये हाउस रेजोल्यूशन लेकर चलते हैं एलजी के पास, चलो हमारे साथ। नहीं गए। मैं आज भी कह रहा हूं कि फैसला तो एलजी के यहाँ आना है, तो समझते हैं ना, ये फैसला एलजी के हाउस में होना है, एलजी साहब को करना है। मैं कहता हूं दिल्ली सरकार कह रहा है, अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं कह रहा हूं कि तुम मीटिंग बुलाओ, हमारे मंत्री को जहां साइन कराने के लिए तुम कहोगे, हमारा मंत्री साइन करने के लिए तैयार है। ये फाइल 2021 से चल रही है, उस फाइल को तुम अप्रूव कर दो, इनकी नियुक्ति हो जाएगी। क्यों गुमराह कर रहे हो? तो हम डे 1 से लड़ रहे हैं, हमने हाउस में रेजोल्यूशन तक पास करके भेजा। देखिए, संस्था ना लोक लाज से चलता है, ये निर्लज्ज लोग हैं, इनको लोक लाज नहीं है। जब लोक लाज खत्म हो जाए तो आदमी फिर घटिया हो जाता है, वो घटियापन दिखा रहे हैं। नहीं, मैं तो 1 साल में कई बार पहले भी आया हूँ, मैं तो लगातार आता रहा हूँ। लेकिन बस आज हम ये कहने के लिए आए हैं, बार बार इनको ये कहना कि आम आदमी पार्टी ने नहीं करने दिया, सरकार ने नहीं करने दिया, कोई नहीं यहाँ बेचता है, कोई नहीं यहाँ बेचता है। आज हम यहाँ पर आए हैं, अगर हमसे कोई फाइल साइन करानी है तो हम करने को तैयार हैं, हमसे कहीं साइन कराने में करने को तैयार हैं। लेकिन इनकी रोजगार दिया जाए, इनको नौकरी वापस करी जाए। इन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने नौकरी देने का काम किया था, इनका घर चलने का काम हुआ, इन्होंने दिल्ली की महिलाओं की बस के मार्शल के रूप में सेवा करने का काम किया, सुरक्षित रखने का काम किया, दिल्ली के कोविड काल में काम करने का काम किया। आज मौका है कि बीजेपी के लोग आके यहाँ स्पष्ट करें कि एलजी साहब को क्या अड़चन आ रही है इसको करने में। हम तैयार सरकार की तरफ से इनको नौकरी देने के लिए।
आंदोलन चलेगा। देखिए रोजगार तो वापस करना पड़ेगा। आप 10,000 लोगों का रोजगार एक साथ नहीं छीन सकते हो। हमारा काम, सरकारों का काम रोजगार देना होता है। आज एलजी साहब के पास सर्विस विभाग है तो नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। नौकरी छीनने का काम मत करो। और मैं भाजपा के लोगों से भी कहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठकर आप आइए, यहाँ पर समाधान निकालेंगे, इनको रोजगार देंगे। कुलदीप जी, जब विधायकों को अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो वो सबसे पहले आगे आते हैं, सब पार्टियां एक हो जाती हैं, लेकिन जब इन लोगों की सैलरी की बात आती है तो सब पीछे क्यों हो जाते हैं? नहीं, हमें तो उसके लिए भी 2-2 साल वेट करना पड़ता है। वो भी एलजी साहब उसे 5-5 बार भेज देते हैं। दिल्ली का सर्विस विभाग एलजी साहब के अंडर में है। हम तो कहते हैं कि एलजी साहब आप बताइए सरकार को कहाँ कार्रवाई करनी है, क्या काम करना है, कहाँ साइन करने हैं, हम करने को तैयार हैं। निश्चित रूप से हम बैठे हुए हैं, हमारे सारे विधायक आए हुए हैं, अभी मंत्री भी आ रहे हैं, हम सब तैयार हैं। जैसा कि दिल्ली सरकार के मंत्री जी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था कि हम एलजी साहब जैसा आदेश देंगे हम वैसा आदेश का पालन करने को तैयार हैं। इसके लिए दिल्ली के सभी मंत्रीगण, नेतागण तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए एलजी साहब के पास। जिस कागज पे एलजी साहब साइन करने को तैयार कहेंगे हम वैसा कर देंगे। लेकिन आज हमारे बीच दिल्ली सरकार के जो विधायक जी हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे बीजेपी के जो विधायक हैं वो नहीं आए हैं। ना विपक्ष की तरफ से कोई संकेत अभी मालूम पड़ा है। वैसे आ सकते हैं हमारे बीच, हम उनका वेट कर रहे हैं। अभी तक वेट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अब राजनीति ना हो, बिल्कुल भी निष्पक्ष हिसाब किताब हो इसका। जो भी जिसके हाथ में है वो अपना काम करने को तैयार हो जाए, जैसा भी करें, क्योंकि एक मंच पे जब बैठ जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद हो जाएंगे। यही चाहते हैं हम हाथ जोड़ के सभी नेता मंत्रीगण से, सांसदों से, कि हमारे मुद्दे पर राजनीति ना हो। हम लोग बहुत पीड़ित हैं।